हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक क्लब स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आई नेवर कम बैक टू यूके पार्ट 17। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और ये एक इमेजिन स्टोरी है, सो इसको एक इमेजिन स्टोरी की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। तायुंग जैसे ही जिमिन के हाथों में से रिंग को फेंकता है, जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और ग्राउंड पर से खड़ा होकर तायुंग की तरफ देखकर कहता है, ते व्हाट आर यू डूइंग? हाँ, मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ और तुमने जो है वो मेरे शादी की रिंग फेंक दी। तुम ये कैसे कर सकते हो तायुंग? जिमिन की ये बात सुनकर तायुंग चिल्लाकर जिमिन से कहता है, जिमिन तुम ये कैसे कर सकते हो? आर यू मैड? तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बच्चा है, तो तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज कैसे कर सकते हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तायुंग की ये बात सुनकर जिमिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जिमिन अपनी डार्क वॉइस में कहता है, शट अप तायुंग, अपनी ये बकवास बंद करो। और तुम क्या ये भूल गए हो कि जंगकुक ने तुम्हें डाइवोर्स दे दिया है? तुम दोनों का तलाक हो चुका है, वो भी 5 साल पहले। लेकिन पता नहीं उस जंगकुक ने फिर से तुम पर क्या जादू कर दिया कि तुम फिर से उसके पीछे पीछे चलने लगे हो। तायुंग, वो तुम्हें तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं देगा। प्लीज़ तायुंग, मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें और कुकी को बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। तुम तो मुझे जानते हो ना? हाँ, मैं इस दिन का कब से वेट कर रहा था। मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं तुम्हें प्रपोज कर दूँगा, लेकिन जैसे ही मैं यूएसए से वापस कोरिया आया, मुझे वापस से वो जंगकुक दिखा, वो भी तुम्हारे साथ। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा तायुंग, और मैं अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर सकता। तायुंग प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर तायुंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तायुंग जिमिन को एक ज़ोर से थप्पड़ मारता है और जिमिन से कहता है, मिस्टर पार्क जिमिन, इनफ इज़ इनफ। मैं तुम्हारी ये बकवास कितने दिन से बस सुने ही जा रहा हूँ। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे वो करोगे, यू अंडरस्टैंड। और रही बात जंगकुक की, तो मैं जंगकुक को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, भले ही वो मुझसे प्यार करता हो या ना हो, लेकिन अभी भी मेरे दिल में उसके लिए वही फीलिंग्स है, यू अंडरस्टैंड। और मैं जंगकुक को छोड़कर कभी भी किसी और का नहीं होऊंगा। मैंने बस तुम्हें अपना एक दोस्त माना है और तुम हमेशा मेरे एक दोस्त की तरह रहोगे जिसने बुरे समय में मेरा साथ दिया। लेकिन जिमिन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें एक दोस्त से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझ सकता। अगर तुम्हें मेरी इन बातों का बुरा लगा होगा तो आई एम सो सॉरी। जिमिन, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है जब मेरे पास कोई नहीं था। सिर्फ और सिर्फ तुमने मेरा ध्यान रखा है। लेकिन मैं क्या करूँ जिमिन, दिल तो एक ही होता है और मैं वो ऑलरेडी जंगकुक को दे चुका हूँ। भले ही वो मुझसे कभी प्यार करे या ना करे, लेकिन मेरे दिल में जो जंगकुक के लिए फीलिंग्स है वो कभी रुकना बंद ही नहीं हो रही। मैंने बहुत बार ट्राई किया कि मैं जंगकुक से नफ़रत करने लगूं, और मैंने कुछ समय के लिए जंगकुक से नफ़रत की भी, लेकिन बाद में मैं जब उससे नफ़रत किया करता था तब मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता था। मैंने जंगकुक को भुलाने की भी कोशिश की और लगभग भुला भी चुका था, लेकिन वो अचानक से फिर से एक बार मेरी ज़िंदगी में आ गया, और एक बार वो मेरी ज़िंदगी में आ गया तो मैं उससे अब कहीं जाने नहीं दूंगा। जिमिन प्लीज़ जिमिन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम मुझसे बहुत ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो, जो सिर्फ तुमसे प्यार करता हो, जो तुम्हारा ख्याल रखता हो। जिमिन, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बस एक दोस्त के नज़रिए से प्यार करता हूँ। जिमिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तायुंग की ये बात सुनकर जिमिन अपनी टीयरी आइज़ के साथ तायुंग की तरफ देखने लगता है। जिमिन तायुंग की तरफ देखकर कहता है, ते तुम किस मिट्टी के बने हो? तुम्हें पता है जंगकुक ने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन फिर तुम उससे क्यों प्यार करते हो? तायुंग प्लीज़ मुझे एक मौका देकर तो देखो। तायुंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जिमिन से कहता है, मुझे भी नहीं पता कि मैं उससे क्यों प्यार करता हूँ। और रही बात तुम्हारी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ जिमिन, लेकिन सिर्फ एक दोस्त के नज़रिए से। मैंने कभी भी तुम्हें उस नज़रिए से नहीं देखा। और रही बात कुकी की, तो मैं कुकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से उठा सकता हूँ और ज़िंदगी भर उसका ख्याल भी रख सकता हूँ।
मुझे कुकी के लिए और किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर तायोंग बड़े ही सॉफ्टली जिमिन का हैंड होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा उसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन मेरा अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहा और मैं कुकी का और अपना दोनों का ख्याल रख सकता हूँ और तुम भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। जिमिन, कोई ऐसा ढूंढो जो सिर्फ तुमसे प्यार करता हो, तुम्हारा ख्याल रखता हो और जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बना हो। मुझे अब यहाँ से जाना होगा। जंगकुक घर में अकेला है, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कहकर तायोंग अपना बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जिमिन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जिमिन एक झटके के साथ चेयर पर बैठ जाता है और रोते हुए कहता है, क्यों तायोंग, तुम मुझसे आखिरकार प्यार क्यों नहीं करते? क्या मैं इतना बुरा हूँ? मैंने बिना किसी मतलब से तुमसे प्यार किया और तुम्हारा इतना ज़्यादा ख्याल रखा, तुम फिर भी उस जानवर, उस जॉन जंगकुक को क्यों नहीं भूल पा रहे हो? ये कहकर जिमिन चेयर पर बैठकर रोने लगता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 5 महीने बाद। 5 महीने गुजर जाते हैं लेकिन जंगकुक की हालत स्टिल सेम ही थी। जंगकुक बिल्कुल भी अपने पैरों को मूव नहीं कर पाता था। जंगकुक की हालत स्टिल सेम थी। जंगकुक ने तो उम्मीद पहले ही हार दी थी कि वो कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा, लेकिन तायोंग हमेशा ये ट्राई करता था कि जंगकुक फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। तायोंग हर दिन जंगकुक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करता था और जंगकुक को लेकर हर महीने हॉस्पिटल भी जाया करता था। डॉक्टर को भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी कि जंगकुक फिर से अपने पैरों पर खड़ा होगा, लेकिन तायोंग फिर भी अपनी हिम्मत नहीं आ रहा था। जंगकुक ने बहुत बार कहा था तायोंग से कि उसे छोड़ दे, अब उसका कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तायोंग ने कभी भी जंगकुक को नहीं छोड़ा। जिमिन भी अब तायोंग से बात नहीं करता था क्योंकि जिमिन तायोंग से बहुत ज़्यादा नाराज़ था, लेकिन तायोंग हर वक्त जिमिन का ख्याल रखने की कोशिश किया करता था। लेकिन जिमिन कई कई दिन तक घर भी नहीं आया करता था। जिमिन अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में ही स्पेंड करता था और कुकी तो जंगकुक से स्टिल नफ़रत किया करता था। तायोंग ने कई बार कुकी को थप्पड़ भी मारा है क्योंकि वो जंगकुक से बदतमीज़ी करने लगा था, लेकिन कुकी इससे और ज़्यादा जंगकुक से नफ़रत करने लगा था और तायोंग से भी बात नहीं करता था। कुकी और तायोंग का ऐसा रिश्ता देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ है। अगर वो इस घर में ना होता तो कुकी और तायोंग हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहते, लेकिन तायोंग कभी भी जंगकुक को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराता था। तायोंग हमेशा जंगकुक से बातें किया करता था और उसे कंफर्ट फील कराया करता था। तायोंग हमेशा जंगकुक को पास वाले गार्डन में लेकर आता था ताकि जंगकुक को फ्रेश एयर मिले और जंगकुक को अच्छा भी फील हो। तायोंग अभी भी जंगकुक को व्हील चेयर पर बिठाकर गार्डन में लेकर आया है क्योंकि जंगकुक को गार्डन में आने से बहुत ज़्यादा सुकून और अच्छा लगता था। वो दोनों गार्डन में ठहर रहे थे और जंगकुक के हाथों में कुछ फ्लावर्स थे। जंगकुक उन फूलों को देखकर कहता है, मुझे सच में इस गार्डन में आकर बहुत अच्छा लगता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है तायोंग। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर आकर अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुम्हें लेकर बार बार यहाँ पर आता रहता हूँ क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि अच्छे माहौल में रहने से तुम भी बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तायोंग की यह बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, सब लोगों ने हिम्मत छोड़ दी, बस तुम ही बोल रहे हो कि मैं फिर से ठीक हो पाऊँगा। तुम्हें कैसे जिद पड़ आ रहे हो तायोंग? जंगकुक की यह बात सुनकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ और जब तक मेरी ज़िद पूरी नहीं होगी मैं ये सब कुछ छोड़ूंगा नहीं। मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे जंगकुक और अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, मुझे पूरा यकीन है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक सैडली स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक को लेकर पूरे गार्डन में घूमने लगता है। तभी तायोंग की नज़र एक आइसक्रीम ट्रक पर पड़ती है।
तायंग उस आइसक्रीम ट्रक को देखकर कहता है, जंगकुक तुम यहीं रहो, मैं अभी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बच्चा थोड़ी हूँ जो आइसक्रीम खाऊंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग मुंह बनाता है और जंगकुक से कहता है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बच्चे ही आइसक्रीम खाते हैं, रुको मैं तुम्हारे लिए अभी आइसक्रीम लेकर आता हूँ। ये कहकर तायंग जंगकुक की बात बिल्कुल नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक तायंग को बस देखकर स्माइल कर रहा था और कहता है, तायंग मैं तुम्हारा क्या करूँ, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम किस मिट्टी के बने हो। ये कहकर जंगकुक बड़े प्यार से तायंग को देखने लगता है। तायंग आइसक्रीम लेकर टर्न अराउंड होता है और अपने कदम आगे बढ़ाता है जंगकुक के पास आने के लिए। और तायंग जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता है, अचानक से एक बेकाबू ट्रक जिसका ब्रेक फेल हो चुका था वो तायंग की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, तेई वहाँ से हटो, देखो ट्रक आ रहा है। तायंग ट्रक की तरफ देखता है जो कि फुल स्पीड में तायंग की तरफ आ रहा था, लेकिन तायंग फिर भी अपनी जगह से नहीं हटता है। तायंग बस अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तायंग को ऐसा बिहेवियर देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगता है और अपनी जगह पर से उठने लगता है। जंगकुक अपनी वर्डन आइज के साथ तायंग की तरफ देखते हुए कहता है, तायंग हटो वहाँ से, तुम्हें दिख नहीं रहा है, वो ट्रक तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें कुछ हो जाएगा। तायंग प्लीज़ अपनी जगह पर से हटो। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने लगता है अपनी व्हील चेयर पर से उठने की, लेकिन जंगकुक को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तायंग बस अपनी टीयरी स्माइल के साथ जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक को देखकर तायंग अपने मन में कहता है, प्लीज़ जंगकुक मेरे पास आओ, मुझे पता है कि तुम कर सकते हो, तुम मेरे लिए अपनी जगह पर से उठ सकते हो। प्लीज़ जंगकुक, अगर तुम आज नहीं आए तो मैं मर जाऊंगा। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्रीथ लेने लगता है। ट्रक तायंग के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुका था और वो ट्रक बस तायंग को हिट करने ही वाला था कि तभी जंगकुक अपनी पूरी जान लगाकर अपनी चेयर पर से खड़ा हो जाता है। जंगकुक ने बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं किया था कि वो खड़ा हो चुका है। जंगकुक भागकर तायंग के पास जाता है। जंगकुक को भागता हुआ देखकर तायंग के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जंगकुक तायंग के पास आता है और तायंग की कमर को होल्ड कर तायंग को रोड के दूसरे साइड पुल करता है और खुद भी तायंग के ऊपर गिर जाता है। उन दोनों को थोड़ी बहुत चोट भी लगती है, जिसकी वजह से आसपास के सारे लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उन दोनों के पास जमा हो जाते हैं। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर तायंग का फेस होल्ड करता है और तायंग से कहता है, तेई तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, तुम पागल हो, मैं तुमसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि तायंग वहाँ से हट जाओ, ट्रक आ रहा है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा था, क्या तुम अंधे हो चुके थे। तायंग बोलो। तायंग बस अपनी टीयरी स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक तायंग के उठने में मदद करता है और तायंग के पूरे कपड़ों पर से धूल मिट्टी हटाकर कहता है, तायंग मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम बस मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हो, पागल हो चुके हो क्या। तायंग जंगकुक के पास आता है और अपने दोनों हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखकर कहता है, मैंने कहा था ना जंगकुक, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा, देखो मैंने तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दिया है, तुम अपने पैरों पर खड़े हुए हो जंगकुक, तुम फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो चुके हो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जंगकुक ने ये रियलाइज़ ही नहीं किया था कि वो फिर से चल पा रहा था। वो व्हील चेयर पर से खड़ा हो चुका था और उसके दिल के अंदर का दर्द भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। जंगकुक अपने पैरों की तरफ देखने लगता है जो कि बिल्कुल ठीक है, जिन्हें देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करने लगता है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, तेई मैं बिल्कुल ठीक हो गया, तायंग मैं चल सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है और जंगकुक से कहता है, हाँ जंगकुक तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो, अब तुम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हो। जंगकुक मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक भी तायंग को टाइटली हग कर लेता है और तायंग से कहता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से तायंग, मैं तो अपनी हिम्मत हार चुका था, लेकिन वो तुम ही थे जिससे अपनी हिम्मत नहीं आ रही थी। तुम सच में मेरे लिए एक एंजल हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है। कुछ देर बाद तायंग जंगकुक से हक ब्रोक करता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक मेरे साथ चलो, हम दोनों घर पर जाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि क्योंकि भी तुम्हें बिल्कुल ठीक देखकर खुश हो जाएगा और मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगा। ये कहकर तायंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक को पुल करता है, लेकिन जंगकुक बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से तायंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और टर्न अराउंड होकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक क्या हुआ, तुम चल क्यों नहीं रहे हो, व्हाट हैपन। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, तेई मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मुझे माफ़ करना, अब हम दोनों को हमेशा के लिए अलग हो जाना चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग पूरी तरीके से टूट जाता है और अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम पागल हो चुके हो, अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो, तो ऐसी गलत बातें क्यों कर रहे हो जंगकुक, प्लीज़ मेरे साथ चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जंगकुक तायंग का हैंड छोड़ देता है और तायंग से कहता है, नहीं तायंग, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे सब कुछ याद आता है कि मैं कितना ज़्यादा बुरा था और मैंने तुम्हारे साथ कितना ज़्यादा गलत किया था। तायंग प्लीज़, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो कुकी के साथ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक को भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तायंग के साथ ऐसा करते हुए जंगकुक को अच्छी तरीके से पता था कि जंगकुक तायंग को फिर से हर्ट कर रहा था, लेकिन जंगकुक तायंग के साथ और नहीं रहना चाहता था। जंगकुक तायंग के साथ रहकर उसे और तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। जंगकुक तायंग के पास आता है और तायंग के फोरहेड पर किस करता है, देखो तुम्हारे आँखों में फिर से आंसू हैं और सिर्फ मेरी वजह से, अगर मैं तुम्हारे साथ फिर से रहा तो तुम्हारी ज़िंदगी पहले जैसी हो जाएगी तायंग, और मैं नहीं चाहता कि मुझ जैसे घटिया और गिरे हुए इंसान की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी फिर से ख़राब हो जाए। तुम एक बेटर लाइफ पार्टनर डिज़र्व करते हो, तुम अपनी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ डिज़र्व करते हो जो तुम्हें मैं कभी नहीं दे सकता तायंग, बस अपना और कुकी का ख्याल रखना। ये कहकर जंगकुक वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी तायंग जंगकुक का हैंड होल्ड कर और भी ज़्यादा रोने लगता है और कहता है, क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की थी कि तुम फिर से ठीक हो जाओ और मुझे छोड़कर चले जाओ जंगकुक, नहीं ना, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तायंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन जंगकुक अपना हाथ तायंग के हाथों से छुड़ा देता है और तायंग से कहता है, मेरे जाते वक्त तुम बस आखिरी बार रहोगे तायंग, और पूरी ज़िंदगी मुझे पता है कि तुम मेरे बिना बिल्कुल खुश रहोगे, क्योंकि तुम एक एंजल हो और तुम जैसे एंजल को ये मॉन्स्टर डिज़र्व नहीं करता है। तायंग अपने ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना और हो सके तो मुझे भुलाने की कोशिश करना और मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर जंगकुक भागकर वहाँ से चला जाता है। तायंग जंगकुक के जाने के बाद बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तभी तायंग की नज़र जंगकुक के व्हील चेयर पर पड़ती है। जंगकुक अपना सर उस व्हील चेयर पर रखकर रोने लगता है और कहता है, अगर तुम ठीक होने के बाद मुझे छोड़कर जाने ही वाले थे तो इससे अच्छा तो ये होता कि तुम कभी ठीक ना होते और कभी भी मुझे छोड़ कर ना जाते जंगकुक। ये कहकर तायंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और आसपास के सारे लोग तायंग को देखने लगते हैं, लेकिन तायंग को उन सब लोगों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। तायंग का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था और वो बस हार्ट आउट रो रहा था। कुछ देर बाद तायंग अपने टूटे हुए दिल के साथ अपने घर आता है। तायंग ने स्टिल जंगकुक की व्हील चेयर को होल्ड किया हुआ था और तायंग जंगकुक की व्हील चेयर के साथ ही घर आता है। जिमिन कुकी को लेकर लिविंग रूम में उसका होमवर्क करवा रहा था। तभी तायंग वहाँ पर आता है। व्हील चेयर की आवाज़ सुनकर जिमिन को ऐसा लगता है कि तायंग जंगकुक को लेकर फिर से घर पर आ गया, इसलिए जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग की तरफ देखने लगता है।
लेकिन जिमिन जैसे ही तायंग को देखता है, जिमिन की आंखें वाइडन हो जाती है और जिमिन इमीडिएटली सोफे पर से खड़ा हो जाता है। तायंग बहुत ज़्यादा रो रहा था और व्हीलचेयर पर भी कोई नहीं था। व्हीलचेयर बिल्कुल खाली थी, जिसे देखकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कुकी को तो ऐसा लगता है कि जंगकुक को कुछ हो गया। जिमिन भागकर त्योंग के पास आता है और तायोंग का एक आर्म होल्ड कर कहता है, तई क्या हुआ, तुम इस तरीके से रो क्यों रहे हो और ये व्हीलचेयर खाली क्यों है? जंगकुक कहाँ है? मुझे बोलो, प्लीज़ टेल मी, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तायोंग जिमिन की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और जिमिन से कहता है, वो मुझे छोड़कर चला गया जिमिन, वो मुझे फिर से छोड़कर चला गया, उसने मुझे फिर से हर्ट किया। तायोंग को रोता हुआ देखकर कुकी त्योंग के पास आता है और त्योंग को टाइटली हग कर लेता है, तायोंग के लेग को होल्ड कर। तायोंग अपना एक हाथ बड़े ही सॉफ्टली कुकी की हेयर पर रखकर रोने लगता है। तायोंग को रोता हुआ देखकर जिमिन त्योंग का हैंड होल्ड कर उसे सोफे पर बिठाता है और तायोंग से कहता है, तायोंग मुझे साफ साफ बताओ, आखिरकार जंगकुक है कहाँ और तुम दोनों के साथ हुआ क्या है? प्लीज़ टेल मी प्रॉपरली। तायोंग रोते हुए जिमिन से कहता है, जंगकुक बिल्कुल ठीक हो गया और वो मुझे छोड़कर चला गया। जिमिना, क्या मैं इतना बुरा हूँ? उसने मुझे फिर से छोड़ दिया। ये कहकर तायोंग रोने लगता है। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायोंग से कहता है, ते तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे साफ साफ कहो। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन को सारी बातें बता देता है कि गार्डन में आज क्या हुआ, कैसे तायोंग का एक्सीडेंट होने वाला था और जंगकुक ने उसे बचा लिया और जंगकुक ठीक होने के बाद तायोंग को छोड़कर चला गया। ये सब कुछ तायोंग जिमिन को बताकर और भी ज़्यादा रोने लगता है। जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है तायोंग से, ते मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जंगकुक एक धोखेबाज है और तुम एक धोखेबाज से प्यार करते हो। देखो, वो जैसे ही ठीक हो गया उसने तुम्हें छोड़ दिया और फिर से उसने तुम्हें रुला दिया, हर्ट कर दिया। वो बस तुम्हारी लाइफ में तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए आता हूँ और तुम ये बात समझ क्यों नहीं पाते हो तायोंग? मुझे तो समझ भी नहीं आता। तभी कुकी तायोंग की तरफ देखकर तायोंग के आंसू पोंछता है और तायोंग से कहता है, अम्मा मैंने कहा था ना, नामजिन के अंकल बहुत ज़्यादा बुरे हैं और उन्होंने आपको फिर से तकलीफ़ दी, मैं उनसे नफ़रत करता हूँ अम्मा। कुकी की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग गुस्से में चिल्लाकर कहता है, बस कुकी बहुत हुआ, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम जंगकुक के खिलाफ़ कुछ भी नहीं बोलोगे। आज तुम अपने पैरों पर खड़े हुए हो, अपने पैरों पर चल पा रहे हो, अपने दोस्तों के साथ खेल पा रहे हो, सिर्फ़ और सिर्फ जंगकुक की वजह से। अगर जंगकुक तुम्हें अपना बोन मैरो नहीं दे पाता तो तुम फिर से कभी भी चल नहीं पाते और जिस जगह पर कुछ दिन पहले जंगकुक था उस जगह पर तुम होते और तुम्हारे अप्पा ने तुम्हारी जान बचाई है। तुम ये सब कुछ कैसे बोल सकते हो कुकी, वो भी अपने अप्पा के लिए? जिमिन ने तुम्हारे मन में क्या इतना जहर घोल दिया है जंगकुक को लेकर? तायोंग की ये बात सुनकर कुकी और जिमिन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जिमिन तायोंग का एक आर्म होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, तायोंग पागल हो चुके हो, ऐसी कैसी बातें कह सकते हो, वो भी तुम अपने बेटे के लिए? कुकी बिल्कुल ठीक है और तुम क्या ये अनाप शनाप बक रहे हो कि जंगकुक की जगह पर कुकी होता? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, जंगकुक ने अपना बोन मैरो देकर कुकी की जान बचाई है और कुकी को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की है। और ये बात मुझे जंगकुक ने ही तुम दोनों से बताने के लिए मना किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तुम दोनों को ये बात पता चले, स्पेशली कुकी को। और जंगकुक ने जो भी स्ट्रगल किए हैं अपनी लाइफ में वो इसीलिए किए हैं कि जंगकुक ने अपने जान की परवाह ना करते हुए सबसे पहले अपने बेटे के बारे में सोचा और बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे को अपना बोन मैरो दे दिया, जिसकी वजह से जंगकुक की जान भी जा सकती थी। लेकिन जंगकुक ने अपनी जान से ज़्यादा अपने बेटे, अपने कुकी के बारे में सोचना ज़्यादा ज़रूरी समझा और आज वही बेटा उससे नफ़रत करता है। ये कहकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तायोंग की ये बात सुनकर कुकी और जिमिन दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जिमिन बस तायोंग को अपने वर्डन आइज से देखने लगता है। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ते क्या तुम ये सच कह रहे हो कि ये सब कुछ सच में हुआ है और मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं था? तायोंग बोलो।
जिमिन की ये बात सुनकर तयंग रोते हुए जिमिन से कहता है क्योंकि तुम उस समय लंदन में थे और तुम अपनी काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे। उस समय मेरे पास कोई नहीं था। जंगकुक एक एंजल की तरह मेरी ज़िंदगी में आया उस टाइम। भले उसने लाख गलतियाँ की है, लेकिन उसने मेरे बेटे की जान बचाई है, जिसके लिए मैं उसे माफ़ करता हूँ। और वो मुझे आज छोड़कर भी चला गया। अब मैं क्या करूँ? मैं तो ये चाहता था कि वो मेरे साथ हमेशा रहे, मेरी कुकी को उसके फादर का प्यार मिले, लेकिन शायद मेरी किस्मत भी ख़राब है, मुझे कभी भी कोई खुशी मिल ही नहीं सकती। ये कहकर तयंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकता है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह, टेक केयर, बुरा है,